ग्वालों की पूजा के साथ ही उत्तराखंड के बाल लोक पर्व फूलदेई का समापन हो गया। समाज सेवी शशि भूषण मैठाणी फूलदेई संरक्षण मुहिम के तहत इस त्योहार को एक नया आयाम देने में जुटे हैं। फूलदेई संरक्षण मुहिम के तहत देहरादून में सीएम आवास और राजभवन में हर साल फुलारियों की टोली पहुंचती है। 2021 से मैठाणी ने फूलदेई के विसर्जन पर्व को संरक्षित करने की मुहिम को भी अभियान में शामिल किया, जिसके तहत अब प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की देहरी से शगुन में बच्चों को मिलने वाले पारंपरिक उपहार गेहूं, गुड़, चावल और सांकेतिक भेंट को बारी बारी से पहाड़ के अलग अलग गाँव तक पहुँचाने का बीड़ा भी उठाया गया है। पिछले साल वो ये भेंट मैठाणा गाँव लेकर गए थे। इस बार चमोली के लासी गाँव में समापन के लिए भेंट पहुँचाई गयी। ग्वाल पूजे जो पर्व है जो फूलदेई के 20 दिन के बाद मनाया जाता है, ये आज यहाँ पे जो एक मिशन जो चलाया हुआ पिछले 20 वर्षों से, उसी के तहत पिछले 2 वर्षों में एक और नई चीज़ इसमें शुरू की गई है कि गांव-गांव में कैसे इस पर्व को वापस जोड़ा जाए, क्योंकि पलायन के साथ साथ ये ख़त्म होता गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 दशकों की मेहनत के बाद अब लोगों में उत्साह बन गया है। गाँव में भले ही अभी कम है, शहरों में इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लगा है। अब इसी क्रम में और आगे इसको बढ़ाने के लिए किया गया है कि फूलदेई पर्व को हम ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, ज़्यादा उसको प्रचार प्रसार दे रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब फूलदेई पर्व है, प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति का दोहन भी होगा, तो उस दोहन को बचाने, उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक मुहिम इसके साथ शुरू की गई है कि हर डेली एक डाली, डेली गढ़वाली में कहा जाता है देहरी को, और डाली वृक्ष को कहा जाता है। तो हर डेली एक डाली पर्यावरण संरक्षण के रूप में रोपी जाएगी। और एक मेरा जो अभी अगला मिशन है, आज प्रधान जी लोगों ने यहाँ पे जो भरोसा दिलाया है, यहाँ पे चमोली ज़िले के जो दसोली के लासी गांव में मैं हूँ, और यहाँ के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में सारे ग्रामीण इकट्ठे हुए इस जंगल में आए हैं और फूलदेई पर्व का समापन करने जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे एक वचन दिया, मैं कहूँगा एक संकल्प लिया है कि इस गांव में फूलदेई वाटिका बनाएंगे। जो हमारी अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है कि अब हर गांव में एक फूलदेई वाटिका होनी चाहिए, जिसके अंदर कि बच्चे खेलें, बच्चों को पर्यावरण की सीख मिले, पर्यावरण के बारे में उनको जानकारी मिले, प्रकृति का संरक्षण की भी उनको सीख मिले। तो ये पर्व चले और मैं सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने सभी लासी क्षेत्र के ग्रामवासियों का। इसी तरह से उत्तराखंड में अगले टाइम में किसी और गाँव की बारी आएगी, गढ़वाल और कुमाऊँ सभी को शामिल करना है। आज हमारे बीच श्रीमान शशि भूषण मैठाणी जी अपने फसानफार क्षेत्र के ग्राम पंचायत लासी के विनायक सैन तोक में उपस्थित हुए हैं। जो हमारे ग्वाल पूजा जो हमारी पूरी पौराणिक परंपरागत जो पूजा होती थी, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए, जागृत करने के लिए और समाज में जो हमारी पौराणिक धरोहर है उसको जागृत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो राजभवन से आप ये फूल देई टोकरी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। निसंदेह यह कदम एक सराहनीय और हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला कदम है। और यहाँ पर आपके द्वारा निरंतर रूप से समाज की सेवा जिस प्रकार से की जा रही है और आपके द्वारा पर डेली एक डाली का जो कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तो वो भी बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है। लासी में भेंट पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल बरसाकर स्वागत भी किया, जहां विनायक सैन में सामूहिक भोज के साथ प्रसाद वितरित किया गया। वहीं इस बार हर डेली एक डाली के तहत वृक्ष भी लगाए गए। लासी के विनायक सैन से चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की मदद से पर्यावरण संरक्षण अभियान में 21 बांज और 15 आंवले के पौधों का रोपण किया गया। पौधरोपण में सब इंस्पेक्टर पूनम खत्री, नयन सिंह कुंवर और महिला मंगल दल के सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। फूलदेई समापन का जो कार्यक्रम हो रहा है इस गांव में मैठाणी जी के सहयोग से, और इन्होंने हमें भी, चमोली पुलिस को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है, तो इसमें मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे करती हूँ। और यहाँ पे जो भी चमोली पुलिस ने यहाँ की जनता के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है, जो है कि हर डेली एक डाली जो है इसका हमने वृक्षारोपण यहाँ पे किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस तरह के जागरूकता प्रोग्राम मैं चाहती हूँ कि आगे भी भविष्य में होते रहे, ताकि हम अपनी संस्कृति से यहाँ पे जुड़े रहें। तो आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच राजभवन से, मुख्यमंत्री आवास से समाज सेवी शशि भूषण मैठाणी जी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और समाज सेवी हैं, जो हमारे उत्तराखंड की तमाम सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं आपको कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलख जगाई है। जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, फूलदेई है, ग्वाल पूजाई है, उसके कार्यक्रम को वो संयुक्त रूप से सभी जगह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
और आज उन्होंने विशेषकर हमारी ग्राम सभा लासी को राजभवन से जो ये प्रसाद की टोकरी जो उपहार स्वरूप हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को, बहनों को, ग्वालों को, बालों को लाए हैं, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि फूलदेई के दौरान बच्चों को दिए गए अनाज और उपहार से समापन पर सामूहिक रूप से भोज पकाकर और ग्वालों की पूजा के साथ इस लोक पर्व का समापन होता है। साथ ही मवेशियों के लिए घातक जानवरों में बाघ और सांप के अलावा जहरीले घास में आयार का भी आह्वान कर उन्हें आमंत्रित किया जाता है ताकि उनके मवेशी सुरक्षित रह सकें। ये पूजा का बाद बेचने लागो। अच्छा, बस और क्या होता ये माना हम पोहा लेना तब अंगार ब्रास बाज ये तो हम घास तो समझो। सर देहरादून से आए हैं तथा इस पूजा के लिए यह पूजा इन्होंने ही करवाई है तथा मुझे लगता है कि यह हर साल होनी चाहिए जिससे कि हमारी परंपरा भी रहे और हमारी संस्कृति भी बनी रहे। आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तथा विषैले पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है ताकि गाय भैंसों को विष ना लगे और वह घास खा सके। आज हमारे गाय पूजा के लिए वो पूजा हो रही है। यहाँ सारे बच्चे इकट्ठा हो रखे हैं। ये जो उस टाइम पे फूलदेई होते हैं उस वहाँ पर जो चावल इकट्ठा होते हैं वहाँ आज 20 गते के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ वो बनाते हैं गुआ पूजे और आज बेटिन ये चेता मैंने 20 गते बेटिन गोरु भैंसाओं बिसने लागल अंगार बुरास बाँझ हर कुछ भी घास आज बेटिन बिस मार जा। अब ये सब बाल बच्चों के द्वारा यू हुए जान और ये बहुत कुछ रीख बाघ और वो क्या बनो हुई सुंगर समझ से के नुकसान ये पूजा फूलदेई उत्तराखंड का एक ऐसा लोक पर्व है जो कि विशेष तौर पर बाल पर्व के रूप में अपनी पहचान रखता है। ये पर्व अनोखा है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आज के समय में इस तरह की मुहिम से ये पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।